सत्य प्रकाश जी, सवाल यह है कि बदले की भावना इसे कहा जा रहा है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सम्राट चौधरी जी ने आते ही अपना खेल शुरू कर दिया है, जिसे बदले की राजनीति कहा जा रहा है। आपका रिएक्शन इस पर? अनुराग जी, पता नहीं ये मेरा सौभाग्य है या मैं इसे दुर्भाग्य कहूं कि देश के उस विषय पे मैं बहस कर रहा हूं जहां नेताओं को मिली सुविधा को अपनी बाप की जागीर समझ लेते हैं और सदैव मिलने वाली संपत्ति समझ लेते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे नेताओं पर बहस कर रहा हूं कि जिन्होंने, वो नेता महान थे जिन्होंने झोपड़ी से आगे निकलकर इस देश की लोकतंत्र की आधारशिला रखी और सेवा और जन सेवा की भावना से लगातार काम किए। 74 में जो नेता छात्र आंदोलन से निकले, उनकी धर्मपत्नी है राबड़ी जी, जिनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं था, किचन से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया, कैबिनेट की मीटिंग में बैठा दिया। ठीक है, उनको एक घर मिला था, एक विपक्ष के नेता की हैसियत होने के कारण उनको एक घर मिल रहा है। तो ये उस घर, इस घर, इसको अगर बदले की कार्रवाई कहते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा। जिज्ञासु साहब बहुत शेर पढ़ रहे थे कि फसल तुमने बोई है और तुमने काटी है, अब ये मत कहना कि जमीन बंजर है। तो समझ लो इस बात को आप कि घर तो सबका खाली होगा। यहां किसी का घर कोई परमानेंट नहीं मिल गया किसी को, अगर सरकार की कोई सुविधा है। रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे, मंत्री होने की हैसियत से उनको जब घर मिला था, उनके दिवंगत होने के बाद वो घर खाली कराया, वो एनडीए के पार्टनर थे। चिराग जी दुखी थे उस बात से। तो घर सबका खाली होगा, जो जहां रहते हैं उसको अपना निजी जागीर मत समझ लीजिए हमेशा के लिए। सत्य प्रकाश जी 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, अब क्यों घर खाली कराया जा रहा है? ऑप्शन तो पहले ले लेना चाहिए। उस बिंदु पर आता हूं। दादा पता नहीं जागीर क्या बोल रहे हैं सत्य प्रकाश जी। ऐसे ही विधायिका की गरिमा गिर रही है। आप एक भले मानस हैं, ये काम मत करिए। आप बोलेंगे, आपकी बारी आएगी, आप बहुत खूबसूरत बोलेंगे। अब क्या है कि उनको घर मिला था 2019 में, पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उसको फॉलो नहीं किया। अगर उसको फॉलो कर रहे हैं और उनको 39 हार्डिंग रोड में एक 2 एकड़ का अच्छा घर दे रहे हैं, विपक्ष के नेता होने की हैसियत से उनको तकलीफ किस बात की है भाई? मतलब अब वही घर चाहिए, ये वाला नहीं वो चाहिए, क्या चल रहा है? रेस्टोरेंट है, मेनू कार्ड है कि ये वाला बटर पनीर लगा दो, वो वाला मिर्च मसाला लगा दो, वो तो है नहीं। सरकार अपने जिस भी फैसले के कारण जो भी चीज आवंटित करती है उसके ध्यान में सारी बातें रहती हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी का भी घर खाली कराया गया, तो उस समय भी बहुत आंदोलन जैसा वहां पे क्रिएट कर रहे थे जो लोग। तो इस बात को समझिए, ये देश और आपके घर से बड़ा मकसद है इस सरकार का। आपका घर मकसद नहीं सरकार का कि आप कहेंगे बदला ले रहे हैं। बदला तो चुकाइएगा वहां कोर्ट में, जहां नौकरी के बदले जमीन खा के बैठे हुए हैं जो लोग, वो जाकर जवाब दे वहां कि जमीनें खाने वाले लोग। मैं दूंगा प्लीज, 5 तारीख खाने वाले लोग ये ना चार्जेस फ्रेम बताएं होने कि बदला लेंगे। और देखिए उनकी दबंगई देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष घर तो खाली ही नहीं करेंगे, अरे वाह, इशू बनाएंगे इस चीज को। कायदे से, आदर से आपको घर मिला है राबड़ी जी को, वो विपक्ष की नेता हैं, इस हैसियत से संविधान में उनका सम्मान है, सरकार ने उनको घर दिया है, उनको उस घर में जाना चाहिए। एक साधारण सा आग्रह है, नहीं जाएंगे कानून में जो लिखा होगा कार्रवाई वो होगी। ठीक है, जयंत जिज्ञासु अब काउंटर दीजिए। बहुत संक्षेप में सत्य प्रकाश जी ने तो जो बोलना था उन्होंने अपनी शैली में बात रखी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान रहा है उसको गिराने का काम कुछ लोगों ने आरएसएस प्रायोजित आंदोलन के जरिए 2011 में भी किया था। हम कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सारे लोग कर्तव्य परायणता के साथ काम करेंगे। और इतना बड़ी कंस्टिट्यूएंसी रहती है, लोग आते हैं, कभी कहा जाएगा कि पेंशन क्यों बढ़ता है, कभी कहा जाएगा कि भत्ता क्यों, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसके बगैर अगर कोई और उद्योग धंधा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर विशुद्ध राजनीतिक कर्म के जरिए कोई सार्वजनिक जीवन में है तो मैं समझता हूं कि ये सोचकर ही उनको सुविधाएं दी गई थी, आवासीय से लेकर बाकी तमाम। लेकिन एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कितने आवास को तोड़ के मर्ज कर दिया अपने एक अने मार्ग में, बगल का 3-4 बिल्डिंग को तोड़ा गया। पता नहीं वहां कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन से मुलाजिम, कौन से माथत, किनको उपकृत किया जाता है। तो इनका खुद तो जो एक कह रहे हैं कि वो खत्म ही नहीं होता, इच्छाओं की पूर्ति इनकी हो ही नहीं पाती। 5-4 बंगले को तोड़ के एक में मिला लिया मुख्यमंत्री जी ने, और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के अपरिग्रह की बात कर रहे हैं, ये अपरिग्रह की बात कर रहे हैं। बताइए, हम लोग तो संग्रह की प्रवृत्ति से दूर राजनीति को चलाना चाहते हैं। तुहिन जी के पास जाता हूं, फिर सुनील सिंह के पास जाऊंगा। ठीक है, जिज्ञासु जी ने नहीं, तुहिन जी मैं आता हूं आपके पास। सत्य प्रकाश जी, जिज्ञासु जी ने बहुत सही बात छेड़ दी है।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आवास को बड़ा किया गया। क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। रुक जाइए। ये बेनामी संपत्ति वाले लोग जिनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति सीज हुआ, और वो एरिया है दिल्ली में जहां एक बड़ा फार्म हाउस सीज हुआ है, पटना में कई बेनामी संपत्ति वाले लोग वो ये बता रहे हैं कि सरकारी आवास में कौन, अगल बगल के चीजों को सरकारी आवास में मिलाया जा रहा है। आपको मालूम है कि नीतीश जी के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट है, और पता है आपको जिज्ञासु जी कि लालू जी के नाम पर क्या है, लालू जी के नाम पर क्या पता नहीं, बेनामी बहुत है, और ईडी ने सारे बेनामी संपत्ति को सीज किया। थोड़ा नैतिकता रखिए। आप चूंकि जहां से पढ़े लिखे हैं, आपकी भाषा से लगता है कि आप थोड़ी नैतिक बात रखेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है। सत्यप्रकाश जी, आपने ध्यान नहीं दिया, वो अश्लीलता मजबूरी है कि राजद का डब्बा बजाने में वो नैतिकता भूल जाते हैं। इसमें अश्लीलता कहां से आ गई, मुझे ये बताइए। इसमें आपने अश्लीलता शब्द का, इसमें अश्लीलता कहां से आ गई? प्रदर्शन है ये, राज सत्ता। मैं कह रहा हूं 7 RCR में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वो अगल बगल के 4 आवास को तोड़ के प्रधानमंत्री निवास में अगर मर्ज कर दे, इसको क्या आप अच्छा मानेंगे? नहीं, जिज्ञासु जी, मैं आपको एक जानकारी अच्छी तरह से दे दूं, पहले उस पर जवाब दीजिए कि लालू परिवार की जितनी बेनामी संपत्ति ईडी ने सीज की है, आप कैसे सर उठाकर उस पर वकालत करते, कैसे बात कर लेते हैं? अगर कोई सरकारी आवास अगर छोटा बड़ा हुआ, वो सरकार की मर्जी है, लेकिन बेनामी संपत्ति तो नहीं है ना नीतीश जी के नाम पर। बेनामी संपत्ति नहीं है, और उनके निजी संपत्ति में तो छोटा सा द्वारिका में फ्लैट मात्र है। आपको ये मालूम भी नहीं होगा शायद। सत्यप्रकाश जी, छोड़िए इस बात को। अभी राबड़ी देवी के बदले पर रहते हैं, अभी राबड़ी देवी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जिज्ञासु जी, ठीक है, दोनों का हो गया।